हर तरफ तबाही मचा दी है। देवभूमि में बारिश ने विकराल रूप ले लिया है। कहीं सड़कें, कहीं रेलवे ट्रैक तो कहीं मकान जलमग्न हो रहे हैं। कुमाऊं क्षेत्र को अलर्ट पर रखा गया है। कई जिलों में स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं। बारिश से बदहाल शहर पर देखिए ये खास रिपोर्ट। आसमानी आफत, कब मिलेगी राहत? मॉनसून की दस्तक, जनजीवन अस्त व्यस्त। जलभराव से जिंदगी बदहाल, प्रशासन से सवाल। नदी नालों में उफान, जरा बच के रहना जवान। देवों की भूमि देवभूमि में मॉनसून कहर बनकर टूटा है। हर तरफ बारिश ही बारिश हो रही है। राज्य भर के ज्यादातर इलाकों में रुक रुक कर बारिश की बूंदें बरस रही हैं। शनिवार को अलर्ट के बीच लगातार बारिश हो रही है। बादल ऐसे बरस रहे हैं जैसे सड़कें दरिया बन गई हैं। रेलवे ट्रैक डूब गए हैं, घरों में पानी घुस गया है, मलबे से सड़कें जाम हो गई हैं। आसमानी आफत, बारिश के बाद हर तरफ हाहाकार। डूब रहा मकान, परेशान हो रहा परिवार। सड़कों पर गिर रहे पत्थर, जगह जगह सड़कें जाम। उत्तराखंड में आसमान से बरस रही आफत के बीच आलम यह है कि मौसम विभाग ने बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ में बारिश का रेड अलर्ट जारी है, तो वहीं देहरादून, पौड़ी, टिहरी में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत में भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है और अलर्ट के बावजूद खूब बारिश हो रही है। मलबा सड़कों पर आ गया है। हल्द्वानी में लगातार हो रही बारिश के बीच सरकारी मशीनरी के एक्टिव रहने के निर्देश देने के बावजूद भी कई जगह विभागीय लापरवाही सामने आ रही है। लिहाजा जिलाधिकारी वंदना सिंह का कहना है कि इस आपदा में लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। विभागीय अधिकारियों को हमने सभी को 24/7 अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। कोई भी किसी भी प्रकार की घटना की सूचना मिलती है तो उसमें जो रिस्पांस है विभागीय अधिकारियों का उसको हम लोग मॉनिटर भी कर रहे हैं और उसके आधार पर जो लापरवाही भी जहां जहां सामने आ रही है वहां हम कार्रवाई भी कर रहे हैं। नैनीताल जिले में रेड अलर्ट जारी है और बरसात ने कहीं ना कहीं अपना कहर मचाना शुरू कर दिया है। आप देख सकते हैं कलसिया नाले में किस तरह से पानी का रौद्र रूप आपको लगातार नजर आएगा। इधर से इसने रास्ते का भी कटान कर दिया। देखिए वो लोग वहां पे खड़े हैं जो इधर दूसरे छोर का इसने पूरी तरीके से संपर्क काट दिया और लगातार देख सकते हैं पानी किस तरह का तेज बहाव से यहाँ पे चल रहा है। आगे जाके पूरी गौला नदी में कलसिया नाला मिलता है तो कहीं ना कहीं खतरे की स्थिति अब हल्द्वानी में हो सकती है। लगातार हो रही बारिश से कुमाऊं मंडल को नुकसान हुआ है। कुमाऊं मंडल में 52 सड़कें बंद हो गई हैं, जिससे यातायात भी प्रभावित हो रहा है। पहाड़ी जिलों में मलबा आने से बढ़ रहा खतरा। बंद सड़कों को खोलने में जुटी प्रशासन की टीम। पुलिस प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम अलर्ट पर। लोगों से सावधानी बरतने और बेवजह पहाड़ों पर न जाने की अपील। प्रदेश में भारी बारिश के बीच 8 जिलों में आज स्कूल बंद रहेंगे। कुमाऊं के सभी 6 जिलों में 1 से 12वीं तक के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। गढ़वाल में, पौड़ी और रुद्रप्रयाग के स्कूलों में भी छुट्टी रहेगी। बद्रीनाथ में भारी बारिश होने से अलकनंदा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब। विष्णुप्रयाग में जलस्तर काफी ऊपर तक पहुंच चुका है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई जगह सड़कें बाधित हो गई हैं। लोगों से घरों में रहने की अपील की गई है। देहरादून की रिस्पना नदी के उफान पर आने की वजह से देहरादून शहर का हाल बेहाल है। कुमाऊं में बारिश का दौर चल रहा है। देर रात से ही नैनीताल जिले के हल्द्वानी, रामनगर, कालाडुंगी, लाल कुआं, कोटाबाग आदि क्षेत्र में लगातार बारिश हो रही है, जिससे देर रात नदी नाले उफान पर आ गए थे। जिसमें अल्मोड़ा से बहने वाली कोसी नदी की बात करें तो रामनगर पहुंचते पहुंचते इसका जलस्तर 3000 क्यूसेक तक पहुंच गया। 2 दिन मैं कहूँगा और भी जो है जो कुमाऊं के डिस्ट्रिक्ट उनको रेड में हमने रखा है, वार्निंग में, और जो गढ़वाल के डिस्ट्रिक्ट में अभी बोले आपको बताए उसमें ऑरेंज अलर्ट हमने वो रखा हुआ है। तो 5 और 6 में ये चीज़ें रखी गई है। तो यही हमारा वो है कि जो आवागमन कर रहे हैं लोग जो है वो देखेंगे कि जो है बहुत सावधानी से मूवमेंट करना है
और ज़रूरी नहीं हो तो अवॉइड करना चाहिए। इस साल कोसी नदी का सबसे कम 40 क्यूसेक तक रहा है। बरसाती नालों की बात करें तो हर साल जानलेवा साबित होने वाले धनगढ़ी, पनोद, सांवलदे, ढेला नदी बरसाती नाले भी उफान पर आ गए हैं। हालांकि अभी इनका जल स्तर कम हो गया है, तो वहीं प्रशासन द्वारा भी सभी को अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया है। साथ ही प्रशासन की ओर से लोगों से अपील की गई है कि नदी नालों के पास न जाएं, उनसे दूर रहें। बरसाती नालों में अपने वाहनों को न डालें। पानी का बहाव कम होने पर ही अपने वाहनों को पार करें। इंडिया न्यूज की खबर का संज्ञान लिया गया एसडीआरएफ के सेना नायक मणिकांत मिश्रा ने और ऋषिकेश के तमाम गंगा घाटों का निरीक्षण किया है। हमारे एसडीआरएफ के जवान भी और जिला पुलिस के द्वारा उन लोगों को सूचना दी गई थी सुबह ही कि यहाँ से गाड़ियाँ हटा लें, और मैक्सिमम गाड़ियाँ वहाँ से हटा दी गई हैं और जल स्तर बढ़ रहा है, जिसके कारण से वहाँ सभी गाड़ियाँ हटवाना बहुत आवश्यक है। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से लोगों की दिनचर्या पर भी काफी फर्क दिख रहा है। देवभूमि के ज्यादातर जिलों में बारिश कहर बनकर बरस रही है। अब देखना ये होगा कि कुदरत के कहर से कब तक लड़ना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, यूपी उत्तराखंड। और चलिए इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ चमोली, ऋषिकेश, हरिद्वार और देहरादून से संवाददाता जुड़ रहे हैं। उनका रुख करेंगे और उनसे जानकारी लेंगे कि दरअसल उत्तराखंड की सिचुएशन इस वक्त है क्या। सबसे पहले चमोली का रुख कर लेते हैं, जहां से सत्येंद्र मेरे साथ जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, चमोली में फिलहाल क्या मौसम देखने को मिल रहा है, किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? उत्तराखंड में 24 घंटे का हाई अलर्ट जारी किया गया है। सत्येंद्र, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? सत्येंद्र, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? हेलो जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी 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 जी, मेरा सवाल आपसे है, इस वक्त चमोली में किस तरह का मौसम देखा जा रहा है, क्या माहौल वहां पर है? क्योंकि 24 घंटे का उत्तराखंड में अलर्ट जारी किया गया है, हाई अलर्ट पर उत्तराखंड है बारिश को देखते हुए। जी देखिए, अभी आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। हालांकि बारिश रुकी हुई है, लेकिन मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। तो ऐसे में अगर बारिश होती है तो जो नदियों का जलस्तर है उसमें बढ़ोतरी होगी, क्योंकि बीती रात को बारिश हुई है, जिसके चलते पिंडर और अलकनंदा नदी का जो जलस्तर है उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। विष्णुप्रयाग में जो अलकनंदा नदी है वो खतरे के निशान को पार कर चुकी है। पिंडर नदी भी खतरे के निशान के करीब पहुंच चुकी है। और जो बद्रीनाथ हाईवे है वो जगह जगह पे बाधित कल हुआ था, लेकिन उसको खोल दिया गया। फिर बीती रात को बारिश हुई, जिसके चलते कि बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग प्रयाग में बंद हो गया था। और जो यात्री चार धाम यात्रा करने यहाँ पहुंच रहे थे, पुलिस द्वारा एहतियातन के तौर पे सुरक्षित स्थानों गोचर और कर्णप्रयाग में यात्रियों को रोका गया। और अभी भी बद्रीनाथ जो हाईवे है वो विष्णुप्रयाग में अभी बाधित हुआ है, उसको खोलने का जो कार्य है वहाँ पे लगातार प्रशासन और अन्य जो टीमें हैं वो कर रही है। और अगर आज भी बारिश अगर आती है, क्योंकि अभी भी मौसम पैक हुआ है और काले बादल आसमान में छाए हैं, अगर बारिश आती है तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पे यात्री पहुंचते हैं उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। बद्रीनाथ हाईवे पे लगातार पहाड़ी से पत्थर और बोल्डर गिरने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। और ऐसे में जो दुर्घटनाएं हैं उसमें भी इजाफा हुआ है। कल ही की बात की जाए तो कल 2 से 3 दुर्घटनाएं चमोली जिले में हुई है। तो प्रशासन द्वारा जो यात्री यहाँ पे पहुंचते हैं उनसे अपील की जा रही है कि अगर बारिश होती है तो सुरक्षित स्थानों पर रुक जाएं। बिल्कुल सत्येंद्र, क्योंकि जब बारिश होती है तो उस वक्त लैंडस्लाइड भी बहुत ज़्यादा होता है, जो नदियों का जलस्तर है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ऐसे ही यातायात बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। जो लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं। देहरादून से सचिन मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन, क्या वहाँ भी इसी तरह की परिस्थितियाँ देखने को मिल रही हैं फिलहाल? देखिए, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, क्योंकि जो देहरादून है ये पहाड़ी क्षेत्र से तो घिरा हुआ है, लेकिन ये
थोड़ा मैदानी क्षेत्र है। हाँ, लेकिन ये है कि जिस प्रकार से जो है जो रिस्पना नदी है उसका जो है जल स्तर जब बढ़ता है, क्योंकि अवैध तरीके से यहाँ पे मकान बनाए हुए हैं लोगों ने, उसको लेके जो है प्रशासन ने अलर्ट जारी किया हुआ है कि किसी भी प्रकार से जो है नदी के जो नदी वाले क्षेत्र है वो खाली कराए जाए। मौसम को लेके अपडेट मैं आपको यात्रा को लेकर और मौसम को लेके अपडेट बताना चाहूंगा। कल मुख्यमंत्री ने जो है आपदा प्रबंधन जो अधिकारी थे उनके साथ जो है बैठक में उन्होंने साफ तौर से निर्देश दिए हैं कि किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए और जहां पर आपदा को लेकर जो भी अपडेट है लोगों तक वो जानकारी पहुंचनी चाहिए। लगातार जो है एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें लगातार जो है काम अपना कार्य कर रही है। यात्रा को लेकर सबसे बड़ा अपडेट ये है, फिलहाल के लिए यात्रा मानसून को देखते हुए यात्रा रोक दी गई है। जो लोग जहां पर हैं वहीं पर ठहर जाएं। साफ तौर से सरकार और शासन के निर्देश हैं, क्योंकि बारिश बताई गई है। क्योंकि ये गढ़वाल की बात करें तो यहाँ येलो अलर्ट जारी किया गया है और कुमाऊं में रेड अलर्ट जारी किया गया है। क्योंकि लगातार बारिश लगातार पड़ रही है, तो 7 जुलाई तक जो है मानसून बताया गया है। वहीं इस वक्त जो देहरादून की बात करें तो देहरादून में इस समय बादल छा गए हैं। अभी कुछ ही घंटे बाद जो है बारिश शुरू हो सकती है। अधिकांश जो गढ़वाल के क्षेत्र है वहां पर जो है बारिश देखने को मिल रही है, कुमाऊं वाले क्षेत्र में बारिश देखने को मिल रही है। लेकिन कल जिस प्रकार से जो रामनगर की बात करें वहां पर एक पुल टूटा है जहां पर जो है यातायात बाधित हुआ है। वहीं चमोली की बात करते हैं, क्योंकि देहरादून राजधानी है तो अपडेट भी बतानी पड़ेगी। तो चमोली की बात करें तो चमोली में जो है परिचालन केंद्र बनाए गए हैं आपदा प्रबंधन विभाग के। कई जिलों में जो है आपदा प्रबंधन विभाग के जो है परिचालन केंद्र बनाए गए हैं, उसका टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। कोई बिल्कुल दिक्कत सचिन, मैं परेशानी होती लौटूंगी है और तो जानूंगी आगे कि किस तरह की तैयारियां प्रशासन की ओर से मानसून के इस मौसम को लेकर की गई हैं। लेकिन जो आपने बताया कि लोगों को एक ही जगह ठहरने के लिए कहा गया है कि जो जहां पर है वो वहीं रुकना चाहिए, क्योंकि बारिश का जब भी मौसम होता है इस तरह की परिस्थितियां बनती हैं तो लोगों की जान को भी खतरा बनाता है। ऐसे में उन्हें सुरक्षित रखने के लिए इस तरह के जो एडवाइजरीज होती हैं वो जारी की जाती हैं। साथ ही ऋषिकेश से भी मेरे साथ सागर रस्तोगी जुड़ गए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं, उनसे जान लेते हैं। सागर, चूंकि ऋषिकेश में पहले ही जो राफ्टिंग है, क्योंकि राफ्टिंग के लिए लोग वहां पर आते हैं, राफ्टिंग पहले ही बंद कर दी गई थी 31 जुलाई तक के लिए, लेकिन अब फिलहाल किस तरह की परिस्थितियां देखने को मिल रही हैं और किन किन चीजों पर रोक लगाई गई है प्रशासन की ओर से मौसम को देखते हुए? जी हाँ, आपको बताना चाहूंगा, लगातार हो रही बारिश के चलते प्रशासन ने राफ्टिंग पर रोक भी लगाई थी और गंगा का जो जल स्तर है वो चेतावनी रेखा के कुछ ही सेंटीमीटर नीचे बह रहा था, जिसके चलते तमाम गंगा घाटों पर जो है एसडीआरएफ एनडीआरएफ और जल पुलिस के तैनात जवान कर दिए गए थे। अभी फिलहाल जो है बारिश की अगर बात करें तो बारिश जो है फिलहाल रुकी हुई है और बादल जो है आसमान में छाए हुए हैं और जो सड़क पर जो जल भराव की समस्या थी वो फिलहाल कम होती नजर आ रही है। जी, हरिद्वार से भी मेरे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं, उनसे रुक कर लेते हैं। धर्मेंद्र, हरिद्वार में क्या मौसम बना हुआ है, किस तरह का माहौल बना हुआ है? बिल्कुल, देखिए हरिद्वार में पल पल में मौसम बदल रहा है। अभी कुछ देर पहले यहाँ पर चटक धूप के साथ शुरुआत हुई थी, लेकिन फिर आसमान में बादल छा गए हैं और बरसात का मौसम बना हुआ है। क्योंकि अभी तक अगर बात करें पूरे उत्तराखंड की तो सबसे ज्यादा जो प्रभावित हुआ है बाढ़ से, बारिश से, वो कुमाऊं क्षेत्र हुआ है। लेकिन इस बार 2 दिन का जो अलर्ट है आज 7 और 8 तारीख का, वो गढ़वाल क्षेत्र को लेकर दिया गया है, जिसके चलते जो गढ़वाल कमिश्नर है विनय शंकर पांडे, उन्होंने अपील की है जो 4 धाम जाने वाले यात्री हैं वो हरिद्वार और ऋषिकेश में ही रुक जाएं, ऊपर ना जाएं और सुरक्षित स्थानों पर रहें। तो इस तरह की अपील की गई है। तो गढ़वाल क्षेत्र के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी है 7 और 8 तारीख को। 2 दिन का अलर्ट जारी किया हुआ है और सभी जो आपदा प्रबंधन टीम है, जिला प्रशासनिक अधिकारी हैं, सभी लोग अलर्ट मोड पे हैं और सब लोग नजर बनाए हुए हैं मौसम पर। फिलहाल हरिद्वार में बारिश बंद है और बरसात का मौसम बना हुआ है। जी बिल्कुल धर्मेंद्र, क्योंकि बरसात का मौसम लगातार बना हुआ है, इससे जो लोगों का आम जनजीवन है वो भी अस्त व्यस्त होता हुआ कहीं ना कहीं नजर आता है, बहुत ज़्यादा प्रभावित होता हुआ नजर आता है। सत्येंद्र, चमोली में आपने बताया कि नदी का जलस्तर है जो बढ़ गया है, कितना जलस्तर फिलहाल बढ़ गया है और उस जलस्तर के बढ़ने से क्या वहाँ रहने वाले लोगों को परेशानी हो रही है? जी देखिए, अगर पिंडर नदी की बात की जाए तो पिंडर नदी का जो जलस्तर है वो लगभग आधा मीटर अब बचा हुआ है, खतरे के निशान से नीचे अभी है। लेकिन अगर बारिश होती है तो पिंडर नदी का जो जलस्तर है वो खतरे के निशान को पार कर देगा। ऐसे में जो प्रशासन है, प्रशासन द्वारा जो नदी किनारे रहने वाले लोग हैं उनको चेतावनी दी है कि वो नदी किनारे ना रहें, क्योंकि अगर बारिश होती है तो पिंडर नदी का जलस्तर में बढ़ोतरी होगी। और क्योंकि जो चमोली जिले के अधिकतर जो कस्बे हैं वो नदी के किनारे बसे हुए, चाहे अगर कंटिया की बात की जाए या थराली की बात की जाए, नारायणनगर की बात की जाए, तो ये एक
ऐसे कस्बे हैं कि जो पिंडर नदी से लगे हुए हैं, और अगर पिंडर नदी का जलस्तर बढ़ता है तो कहीं ना कहीं जो लोग वहाँ पे रहने वाले लोग हैं उनको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में पुलिस द्वारा लाउड स्पीकर के थ्रू अलर्ट किया गया कि वो लोग नदी के किनारे ना रहें, क्योंकि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। तो ऐसे में जो नदी का जलस्तर है उसमें लगातार बढ़ोतरी हुई है। अलकनंदा नदी वो है अब वो खतरे के निशान को अब पार कर चुकी है, क्योंकि विष्णुप्रयाग में लगातार बारिश होने के चलते जो अलकनंदा नदी है उसका जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। तो ऐसे में पुलिस प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि वो नदी के किनारे ना रहें, क्योंकि उस बड़ी दुर्घटना उससे हो सकती है। क्योंकि अगर बात की जाए 2013 की बात की जाए तो उस समय भी 2 से 3 दिन बारिश लगातार हुई थी, उसके बाद काफी तबाही यहाँ पे मची थी। तो ऐसे में प्रशासन पहले अलर्ट कर चुका है कि जी। अगर आज बारिश होती है तो वो नदी के जो जलस्तर है उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। बिल्कुल सत्येंद्र, क्योंकि जब बारिश आती है तो एक तरह से जब नदी का जलस्तर भी बढ़ जाता है तो नदी किनारे रहने वाले लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सबब वो बन जाता है, जिसकी वजह से प्रशासन को उनका खासा ख्याल रखना पड़ता है। देहरादून में सचिन आपने बताया कि पहाड़ों से तो वो घिरा हुआ है, लेकिन ये मैदानी इलाका है। देहरादून में किस तरह से लोगों का जो जीवन है वो प्रभावित हो रहा है बारिश से, और साथ ही प्रशासन की तैयारियों को लेकर भी आप जवाब दे रहे थे। देखिए, प्रशासन की जो तैयारी है फिलहाल के लिए, जो अपडेट है, सबसे बड़ी बात पहाड़ों के लिए है। पहाड़ों को लेकर जो दूर गांव है, जहां पर जो है शहर से काफी दूर है, वहां के लिए प्रशासन ने जो है साफ तौर से निर्देश दिए हुए हैं कि कोई भी खाद्य सामग्री की व्यवस्था वहां पर पूर्ण रूप से कर ली जाए, क्योंकि बरसात हो रही है, रास्ते ब्लॉक होते हैं। इसको लेकर लगातार प्रशासन नजर बनाए हुए हैं। वहीं देहरादून की बात करें, जो रिस्पना नदी यहाँ पर है, जो जिस तरीके से लोग यहाँ पर नदी के किनारे बसे हुए हैं, वहां पर लगातार प्रशासन से अपील की जा रही है कि आप ये वाले मकान खाली करके कहीं और चले जाएं, क्योंकि जलस्तर रिस्पना नदी का बढ़ता है। फिर सबसे बड़ी बात करें नगर निगम की, नगर निगम ने जो है अपने दावों में बड़ी बड़ी बातें करी थी, क्योंकि बरसाती मानसून सीजन से पहले जो है निगम ने जो है दावा किया था कि किसी भी प्रकार का इस बार जल का जो रोडों की बात करें तो जिस तरीके से जल देखने को मिलता है, क्योंकि प्रभावित हो जाती हैं सड़कें, लोग परेशान हो जाते हैं, उसको लेकर अभी हुआ क्या था यहाँ पर हाल फिलहाल में जो है, जो पूर्व मेयर थे तो उनके द्वारा जो है सड़कों में जो नालियां थी उनका निर्माण किया गया था। लेकिन कुछ ही दिन बाद जो है फिर जो है जिन नाली के ऊपर पूर्ण रूप से जो टाइल्स लगाई गई थी पूर्ण रूप से बंद कर दी गई थी, लेकिन फिर जल भराव के कारण उन नालियों के जो टाइल्स को तोड़ा गया, क्योंकि नालियां पूर्ण रूप से जो है चौक हो चुकी थी। तो कहीं ना कहीं नगर निगम पर भी जो है सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि बारिश का मौसम है, लगातार जो है जल स्तर भी बढ़ रहा है। जी बिल्कुल सचिन, क्योंकि बारिश का मौसम है तो प्रशासन की ओर से जो तैयारियां हैं वो भी